वक्त मौजूद हैं हम महाराजा अग्रसेन कॉलेज मयूर विहार फेज 3। आज महिला दिवस के मौके पर डीडी न्यूज़ वालों ने एक प्रोग्राम का आयोजन कराया है। उसके अंदर बड़े बड़े कलाकार और जो छोटे बच्चे हैं वो अपनी परफॉर्मेंस से अपना लोगों का मन लुभाएंगे। हमारे साथ में कुछ लोग उनसे बात करेंगे। तो मैं सबसे पहले इस चैनल के माध्यम से महिला दिवस की बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा, क्योंकि आज वुमेंस डे है। वुमेंस डे पर पूरे हिंदुस्तान के अंदर वुमेंस का मान सम्मान अवार्ड फंक्शन कहीं के रखें। तो आज मुझे भी यहाँ पे मंच संचालन करने का मौका मिला है, जिसमें कि आप टाइटल ऊपर देख रहे हैं कि हैंड्स फॉर हेल्प्स के माध्यम से जहाँ पर मुझे बुलाया गया। मेरे साथ में एक महिला भी हैं जो मेरा को एंकर आज साथ मेरे साथ मंच में मेरे साथ देंगी। ये खुद महिलाएं तो आज मान सम्मान खुद बताएंगे आज के महिला के बारे में होने का। तो मैम क्या बोलना चाहेंगे आप? सबसे पहले मैं तो सबको हैप्पी वुमेंस डे बोलना चाहूँगी। और सर ये हैंड्स फॉर जो हेल्प एक एनजीओ है, इन्होंने ये प्रोग्राम प्रेजेंट किया है वुमेंस के लिए। ये बहुत अच्छी बात है कि आज के टाइम में औरत को इतना सम्मान दिया जा रहा है, और क्योंकि पहले कभी औरतों को इतना सम्मान मिला नहीं, और आज की सोसाइटी में औरतें बहुत आगे बढ़ चुकी हैं, तो वो ये सम्मान डिजर्व भी करती हैं। मैम बिल्कुल मैम, आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में। सबसे पहले तो 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है और इस कार्यक्रम में आप महिलाओं को प्रोत्साहित करने के लिए आए हैं। तो आपसे जानना चाहेंगे कि आप महिलाओं के लिए क्या संदेश देना चाहेंगी इस साल? मैं सबसे पहले तो हमारी वुमेन एम्पावरमेंट को बहुत मुबारकबाद इंटरनेशनल वुमेंस डे पे। और मैं ये उनको देना चाहती हूँ संदेश कि हमारी जो वुमेंस हैं वो पहले भी ग्रेट थी, वो आज भी ग्रेट है, वो हमेशा ही ग्रेट रहेंगी। डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब उनके साथ बीबी बुलबुल भी खड़ी है, ठीक है। और हमेशा ही एक लगता है कि लड़कियों को डर कि क्या करें हम, उनको डर भी सच्चा था। आज मैं खुल के कहना चाहती हूँ कि देखो, भाइयों के माध्यम से, ने बालिया जी के माध्यम से, और बहुत सारे मेरे दोस्त हैं, बहुत सारे और एनजीओज मेरे साथ जुड़ी हुई हैं, आगे जुड़ भी रही हैं। मैं एक लड़कियों के लिए फ्री सेल्फ डिफेंस ड्राइव रख रही हूँ, जो कि उनको उनकी पहचान कराती है, जो घरों से निकलना नहीं चाहती, जो डरती हैं। डर किस बात का, जब मैं हूँ उनके साथ। तो बाकी बालिया जी बताएंगे। तो मैं बहुत ही इनका थैंक यू करती हूँ कि ऐसे ही ये आगे महिलाओं के लिए कुछ करते रहें, क्योंकि महिला हमारे हिंदुस्तान की एक हमारी माँ है, शक्ति है। जैसे हमारी लक्ष्मीबाई जी, झांसी की रानी जी और मदर टेरेसा जी हैं, ऐसे ही हमारे देश में से ऐसी वीरांगनाएं और भी निकलती रहे, और मैं उनके साथ हमेशा खड़ी रहूँ। धन्यवाद। सवाल पूछना चाहूँगी, जैसे महिलाओं की आपने बात की, महिलाएं आज आसमान छू रही है, लेकिन जो लोगों की पुरुष प्रधान देश है हमारा, वहाँ कुछ पुरुषों की मानसिकता है कि महिलाओं को घर के अंदर दबा के रखा जाए, उनको आगे नहीं बढ़ने दिया जाए। उनके बारे में आप क्या कहना उन पुरुषों को मेरे पास भेजा जाए, 2-4 दिन के लिए मेरे पास छोड़ा जाए, उनकी हम सोच बदल देंगे। और दूसरी बात, जो महिलाओं के लिए ऐसा सोचते हैं वो सबसे बड़े कायर है। मैं खुल के कहती हूँ, महिलाएं हमारी चांद पे, क्या चांद पे पहुंची नहीं है, चांद तोड़ के लाने वाली है थोड़े दिन में। और हिंदुस्तान की औरत में इतना दम है, पूरे वर्ल्ड में छाई हुई है। मैं नहीं, मेरी हर एक छोटी बहन, मेरे आने वाली बच्चियां और जो भविष्य है हिंदुस्तान का, भाई मैं उनके लिए एक ऐसा करना चाहती हूँ। भाई और शांत रह, मैं ऐसा कुछ करना चाहती हूँ कि मेरी एक हर एक नन्ही परी, छोटी परी भी अकेली कहीं भी घूमती फिरती रही, चाहे रात को 12 बजे हो, जैसे जो दामिनी जी के साथ हुआ अपनी बहन के साथ, वो द्वारा हत्याकांड ना हो, यहाँ रेपिस्ट ना हो, उनको मैं इतना आपस में आत्मबल करना चाहती हूँ। मेरा साथ दे मीडिया, और जो जितने मेरे भाई हैं, मेरी बहनें हैं, मेरे साथ कंधे के साथ कंधा मिला के खड़े होंगे। इसके साथ मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, मुझे आपके साथ की ज़रूरत है, मेरी बहनों की ज़रूरत है। अगर वो मेरे को सुन रही हैं, मेरे साथ मेरे को यूट्यूब पे सर्च करें बीबी बुलबुल के नाम से। और मैं एक प्रोफेशनली रेसलर हूँ, और पेशे से मैं चाहती हूँ कि अपनी लड़कियों को इतना तगड़ा कर दूँ कि उनमें इतना जोश भर दूँ, जो कि आज मेरे अंदर मेरे माता पिता ने भरा है। और मेरी एक बहन है जिनकी वजह से मैं यहाँ पे हूँ, और वो चाहती है हमेशा महिलाओं के लिए कुछ ना कुछ करना है। मैं अपनी बहनों के लिए हमेशा ऐसा ही करती रहूँगी हमेशा। और बहुत सारी मेरी ये बहनें हैं जो एक मॉडलिंग में बहुत सारा परफेक्ट है। मैं नहीं कहते मॉडलिंग छोटे छोटे कपड़े पहन के जाती हैं लड़कियों के लिए, ये सही नहीं है। रेसलिंग में छोटे छोटे कपड़े पहनती हैं, ये सही नहीं है। कोई काम ऐसा दुनिया का नहीं है जो गलत, जो लड़कियों के लिए सही नहीं है। सब सही है, करते जाओ, मौज मारते जाओ, अगले वुमेन डे पे और बढ़िया मिलेंगे। धन्यवाद। बेसिकली वो सॉन्ग जो है सलमान अली का सॉन्ग है, वो जो मुबारक अल्लाह, उसका जो एक टाइटल हमने दिया है
मतलब पॉपुलर लव मुबारक अल्लाह, जो आप सभी के बीच बहुत जल्दी आने वाला है, और वो भी कुछ लोगों का नज़र चेंज करेगा, क्योंकि मैं हमेशा कुछ ना कुछ ऐसा ही करता हूँ जो कि लोगों का नज़र थोड़ा सा डाइवर्ट होकर उन लोगों पे जाए जिनको बारे में कोई नहीं जानता, उनके बारे में कोई नहीं पूछता, हम उन्हें पूछना चाहिए। एंड देन फाइनली वो जो है वो जो प्रोडक्शन है KPR फिल्म प्रोडक्शंस है, जो मुझे लॉन्च कर रहा है। बेसिकली मैं यूट्यूब के लिए कभी काम नहीं करना चाहता था, बट वो जो मतलब कहते हैं एक छोटा लेवल है, बट उसके लिए मुझे थोड़ा सा, मैं हमेशा सोचता हूँ कि मैं टेलीविज़न के लिए बनाऊँ, बट मुझे जहाँ तक अब लगता है कि नहीं, मैं सब चीज़ों के लिए बनाऊँ, मुझे सभी हर एक प्लेटफॉर्म पे वर्क करना चाहिए, जिसमें उसमें एक्टर्स में एक पूजा जी हैं, पूजा, उसके बाद अपना सुमित, एंड देन करण, और करण भाई को मैं स्पेशल थैंक्स कहना चाहूँगा बिकॉज क्योंकि उन्होंने बहुत सपोर्ट किया है। दीपक सर ने अच्छा खासा सपोर्ट किया मुझे, दीपक वालिया सर ने काफ़ी अच्छा खासा सपोर्ट किया है, और उसके बाद कविता मैम हैं जिन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया, और आप सभी लोगों का तहे दिल से शुक्रिया। राकेश जी, एक और सवाल पूछना चाहूँगी, जैसे महिलाओं को किस तरह से कंफर्टेबल फील कराए कि वो अगर आपके साथ काम करें वर्क प्लेस पे तो उनको असहज महसूस ना हो? अब बेसिकली जो उनकी नीड्स कुछ ज़्यादा नहीं होती कि मतलब उनको कुछ चाहिए, या बस आप उनसे सिर्फ प्यार से बात करो, एग्जैक्टली हाँ, रिस्पेक्ट आप उनको इतना दीजिए कि वो जस्ट आपके साथ नेक्स्ट टाइम भी काम करना चाहेगी, या फिर आप उनको इतना रिस्पेक्ट दीजिए कि आप एक बार उनको कॉल करते हो आपसे दूसरी बार मिलने ज़रूर आएंगे। ये रिस्पेक्ट ही है जो आपको और हमें कनेक्ट करके रखता है, चाहे वो टेलीविज़न इंडस्ट्री हो, चाहे वो बॉलीवुड इंडस्ट्री हो, चाहे सोशल कॉजेज़ हो, एक दूसरे से सब लोग कनेक्ट तो हो जाते हैं, बट कहते हैं रिलेशंस उस तरीके से नहीं निभा पाते जिसकी वजह से दूरियां पैदा हो जाती है। तो रिलेशंस को सबसे ज़्यादा महत्व देना चाहिए। दैट्स इट। सबसे पहले मैं स्पेशल थैंक्स करना चाहूँगा दीपक जी का, जिन्होंने मुझे इनवाइट किया यहाँ पे इस इवेंट पे। थैंक यू वेरी मच पूरी टीम का, और बहुत बढ़िया ये इवेंट है और मुझे यहाँ आके बहुत बढ़िया लगा। और जैसे कि मैं बता रहा हूँ, आज एक महिला दिवस का इवेंट है, तो उस पर ही हम कहेंगे बहुत प्यारा एक सॉन्ग मैं आपको सुनाऊँगा। चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। सावन में लग गई आग के दिल में रहा है, हो सुन हसीना पागल दीवानी, सुन हसीना पागल दीवानी, आज ना सोया सारी रात के दिल में रहा है। कार्यक्रम में, क्योंकि एक तरफ वो पुरुष प्रधान देश है जहाँ पर महिलाओं को दूर रखा जाता है ऐसी चीज़ों से, और एक आप है जो महिलाओं को रिस्पेक्ट दे रहे हैं, यहाँ पर उनको सम्मान दे रहे हैं, उसके बारे में बताइए। मैडम, मैं कभी ऐसा नहीं बोला कैमरे के आगे, आज मैं फर्स्ट टाइम बोल रहा हूँ। और एक्चुअल क्या, मैं स्पेशल बच्चों के ऊपर थोड़ा वर्क करता हूँ और अपनी कोशिश ये करता हूँ कि स्पेशल बच्चों को अच्छा प्लेटफॉर्म दे पाऊँ, जिसके लिए मुझे एक सहयोगियों की ज़रूरत पड़ती है। तो जिसमें एक NGO है हैंड फॉर हेल्प, जो है उनकी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है अमृता शर्मा जी, उनके साथ मैं मिलके काम करता हूँ। तो हमने मिलके एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज सोचा था कि क्या करें महिला दिवस पे, तो हमने सोचा एक छोटा सा प्रोग्राम करते हैं, और वो छोटा करते करते इतना बड़ा हो गया कि हमें नहीं पता था कि इतने बड़े बड़े लोग मेरे शो में आएंगे। और मुझे अच्छा लग रहा है कि बेबी बुलबुल मैम जो आई हैं मेरे शो में, हमारी शो जी, और राकेश रोशन जी आए हैं, कविता मैम आई हैं, नीतू कोराला जी आई हैं जो स्पेशल नेपाल से आई हैं। तो बहुत अच्छा लग रहा है मुझे इस शो को देखते हुए कि बहुत अच्छा है, और मैं चाहता हूँ कि ऐसे ही वर्क करता रहूँ और इन सभी का मेरा आशीर्वाद मुझे मिलता रहे। आप तो बहुत सारे प्रोग्राम में जाते हैं आपको, लेकिन महिलाओं के लिए खास ये प्रोग्राम रखा गया, महिलाओं के लिए क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले महिलाओं के लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि पहले क्या होता था, जब हम इस इंडस्ट्री में उतरे तो सबसे पहले क्या होता था कि फैशन शो, डांसिंग, सिंगिंग, अवार्ड फंक्शन, तो महिला कम पार्टिसिपेट करती थी। बट जब हमने उनको बुलाना, इनवाइट करना 1 to 1 चालू किया, तो एक दूसरे में लालसा आई कि मैं भी क्यों स्टेज पे नहीं आ सकती, तो लेडीज़ ने निकलना चालू किया। और आज दिल्ली के अंदर महिलाओं का मेरा इतना बड़ा प्रभार हो गया है कि कम से कम तो 1000 महिलाएं खाली दिल्ली की मेरे नाम पे खड़ी हो सकती हैं आके। और मैं स्पेशल अगले इलेक्शन आपके नाम पे सामने नहीं, मैं राजनीति छोड़ के इस लैंड में आया हूँ, और राजनीतिक गुरु मेरे राजन भाई खड़े हैं, हमारी मैडम किरण वालिया हेल्थ मिनिस्टर, शिक्षा मंत्री जो रही हैं, उनके OSD हैं। आज मेरी तरक्की देखते हुए भाई बहुत खुश हैं और कह रहे हैं कि
जैसे राजनीति में नाम आगे बढ़ाया था, ऐसी इस लाइन में आपने आगे बढ़ाया और काफ़ी लोगों का मेरे सर पे आशीर्वाद है। और सबसे ज़्यादा मैं डिसेबल बच्चों के लिए सोचता हूँ। जैसे मैंने एक शाम दिव्यांगों के नाम प्रोग्राम किया था जनकपुरी दिल्ली हाट के अंदर, अब सेकंड पार्ट उसका करने जा रहा हूँ दोबारा। और दीपक भाई हैं और पूरा साथ है। अभी रजत शर्मा जी के हाथ से उनके बर्थडे पे काफ़ी बच्चों को, दिव्यांग बच्चों को, डिसेबल बच्चों को मैंने व्हील चेयर उनके हाथ से प्रोवाइड कराई है। और उसमें मैं अपनी फ़िल्म के शेड्यूल में बहुत बिजी था और दीपक भाई ने उसमें पूरा साथ दिया बच्चों का। मैंने कहा भाई बच्चे चाहिए, कह रहा भाई मैं लेके जाऊंगा अपनी टीम पूरी लेके, और दीपक भाई लेके गए। मैं थोड़े टाइम के लिए वहाँ पे गया। और अभी हमारी मूवी आ रही है सुस्वागतम खुशामदीन, जिसमें लीज़ा बेल है, कटरीना कैफ की बहन, और पुलकित सम्राट हैं उसके अंदर, और उसके कोरियोग्राफर हैं तुषार कालिया जो नच बलिए के जज हैं। और काफ़ी बड़े लेवल पे मूवी बन रही है और दिल्ली की शूट कल पूरी हो चुकी है और भगवान की किस्मत कहो कि कल ही पूरी हुई है। और आज ये प्रोग्राम था और कल या परसों में मेरे को आगरा निकलना है। अब 15 दिन का शेड्यूल आगरा का है, अब आगरा जाना है। अच्छा, और कटरीना की सिस्टर की बात की थी। हाँ जी। तो आपको लगता है कि जिस तरह से कटरीना की हिंदी में पकड़ अच्छी होगी है हिंदी मूवीज में, तो उनकी सिस्टर को कोई कठिनाई आई है? नस पकड़ लिया आपने मेरी। वो इंग्लिश ही बोलती हैं और हिंदी डायलॉग बोलने में भी उनको थोड़ी सी है, पर अपना जो उनका अभी अनुभव है वो बहुत अच्छा है, अच्छा निभा रही हैं। मतलब उसको कि कोशिश तो कर रही हैं और अच्छा निभा रही हैं। और मैं चाहता हूँ कि ये मूवी अच्छी लेवल पे बने और इसका बजट भी बहुत सॉलिड है और वो लॉन्च भी हो रही है। और भगवान करे कि जो हमने मेहनत करी है, मेरे पैरों में छाले तक पड़ गए 15 दिन 20 दिन के अंदर भागा दौड़ी करके, क्योंकि टाइम का कुछ नहीं पता होता। ये लाइन ऐसी है कि 24 घंटे काम होता है इस लाइन के अंदर। 24 घंटे काम करने वाला ही आदमी इस लाइन में आगे बढ़ सकता है। तो 24 घंटे काम किया और इस मूवी को आधी पूरी कर दी है, अब आधी आगरा में पूरी होगी। और मेरी बहन बेबी बुलबुल मेरे कहने पे आई, इनका बहुत शुक्रिया है। मेरे सऊदी भाई कविता जी, नाम मैं आपका बार बार माइंड से निकल जाता है, नीतू जी मेरे कहने पे नेपाल से स्पेशल आई हैं और इनका बहुत शुक्रिया करता हूँ मैं कि ये नेपाल से मेरे कहने पे आई। और मेरी बहन अमृतसर से स्पेशल आई हैं। और मेरे राजन भाई, आजो भैया आगे, ये मेरे राजनीतिक गुरु हैं और इनसे बहुत कुछ सीखने को मिला है मेरे को आगे। और भगवान करे पहले तो सभी को वुमेंस डे की बहुत सारी मुबारकें। एंड सी आई जस्ट वांटेड टू से कि जैसे हमेशा कहा जाता है और जैसे हमेशा लोगों की सोच है कि ये पुरुष प्रधान देश है, तो जहाँ पर कहते हैं ना कि कुछ नेगेटिव चीज़ें होती हैं, वहाँ पर साथ ही साथ कहीं ना कहीं पॉजिटिव चीज़ें भी होती हैं। मैं अगर अपना एग्जांपल देती हूँ तो आज से 4 से 5 साल पहले मैं भी एक होम मेकर ही थी और मुझे मेरे हस्बैंड ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, जिसकी वजह से आज मैं यहाँ खड़ी हूँ। एंड आज मैं एंटरप्रेन्योर भी हूँ, मिसेस दिल्ली एनसीआर मैं जीत चुकी हूँ और मीडिया पर्सन भी हूँ, तो बहुत सारा सोशल एक्टिविस्ट भी हूँ, बहुत सारे काम कर रही हूँ। और मेरा यही मानना है कि जितने भी लोग छोटी सोच लेके आज भी बैठे हैं और आज ही वही पुरानी धक्यान उसी बातों को सोच रहे हैं कि औरतों को बाहर नहीं जाना चाहिए, उन्हें बाहर निकल कर देखना चाहिए कि औरतें कितनी आगे बढ़ चुकी हैं। पुरुष से कंधा मिलाकर नहीं, पुरुष से कई कदम आगे चल रही हैं। सो आई विल रिक्वेस्ट देम ऑल आज इस प्रोग्राम के माध्यम से कि प्लीज़ उन्हें रोकिए मत। हर औरत में कोई ना कोई एक खूबी होती है, किसी की आंखें खूबसूरत हैं, किसी की आवाज़, किसी की शक्ल, तो किसी की हंसी, तो हर औरत अपने आप में कहीं ना कहीं संपूर्ण है। तो सपोर्ट कीजिए और उन्हें बाहर आने दीजिए। आपने बोला कि आपके जो फैमिली बैकग्राउंड से आपको बहुत सपोर्ट मिला है, तो महिलाओं पुरुषों की भागीदारी बहुत ज़रूरी है महिलाओं को आगे बढ़ाने में। कहीं ना कहीं बहुत ज़रूरी है, जैसे ऑब्वियसली मैरिड वुमेंस के लिए बहुत ज़रूरी है। कहीं ना कहीं वो लोगों को लगता है कि नहीं, हम लोगों को अगर सपोर्ट मिल जाएगी तो हम और अच्छा कर पाएंगे। तो जहाँ वो थोड़ा सा पीछे हटती हैं और अगर आप सोचिए कि उनको इन लॉज की, हस्बैंड की, फैमिली की सपोर्ट मिल जाएगी तो वो क्या नहीं कर सकती हैं। तो बहुत फ़र्क पड़ता है। पीछे पुरुष का हाथ है। एग्जैक्टली मेरे पीछे तो 110% मेरे हस्बैंड का हैंड है, अदरवाइज इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर मी। देखिए जी, हम शुरू से महिलाओं की सपोर्ट में रहे हैं। हमारी जो पार्टीज़ भी होती हैं, हर शनिवार जो दिल्ली के नए नए क्लब्स में पार्टीज़ होती है, उसमें हम महिलाओं को पूरी सिक्योरिटी देते हैं। और हमारी पार्टी की खास बात है कि हम पार्टी में लड़कियों से चार्ज नहीं लेते। हमारी पार्टी में जो शनिवार को होती है, लड़कियों को ड्रिंक्स, स्नैक्स, सब कुछ, हुक्का एंड ऑल सब फ्री होता है। तो हम हमेशा महिलाओं की सपोर्ट में रहे हैं। और दीपक वाले जी ने हमारे को यहाँ बुलाया है तो बड़ा अच्छा लगा, हमारे को सामान दिया। और ये जो प्रोग्राम है हैंड्स फॉर हेल्थ, तो इसके लिए हम हमेशा आगे बढ़ते रहेंगे, हाथों हाथ में लगा के चलते रहेंगे। कैसा लगा इंडियन फिल्म करके? बहुत अच्छा लगा। आज का तो प्रथम तो मैं
हैप्पी वुमेंस डे बोलना चाहती हूँ ऑल विश्व के नारी के लिए। मैं क्या बोलती हूँ, इंडिया में तो मैं बहुत प्रोग्राम में आती हूँ, बहुत सम्मान भी मिला है और धन्यवाद देना चाहती हूँ इंडियन पीपल्स। और इधर यहाँ बुलाए ना दीपक जी को स्पेशली, आज मैं काठमांडू से आई हूँ बहुत दूर से। अच्छा, डिफरेंस क्या देखती है आप इंडिया में और नेपाल में कि महिलाओं की भागीदारी इंडिया में ज़्यादा है कि नेपाल में ज़्यादा? मैंने पीरियड देखती हूँ नेपाल से ज़्यादा इंडिया में पीरियड देखती हूँ लोग। इंडिया में फ्रीडम बहुत ज़्यादा, हमारा फ्रीडम है इंडिया में, नेपाल में। एक मैसेज इंडिया के लिए मैं इंडियन वासी से क्या बोलना चाहती हूँ, महिला को सम्मान दीजिए। घर में सम्मान होता तो महिला को बाहर सम्मान होता है, यही बोलना चाहती हूँ। घर से शुरू होना चाहिए। बाकी मैं नीतू जी के लिए बोलना चाहता हूँ कि स्पेशली दूर से चलकर आई हैं, ट्रैवल किया उन्होंने, इनके लास्ट कल भी शो था इनका, उन्होंने शेड्यूल से फ्री होकर आज आई हैं दिल्ली में हमारे पास, तो हमारा बड़ा अच्छा लगा। नीतू जी आपका आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। राजन जी, आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का खास कार्यक्रम रखा है यहाँ पर, तो आप क्या कहना चाहेंगे महिलाओं को सपोर्ट करने में? आपको कैसा लगा यहाँ पर? ये प्रोग्राम देख के ना बहुत अच्छा लगा। छोटे बच्चे, लड़कियाँ और मतलब बहुत अच्छी गैदरिंग है और मैं बधाई देना चाहता हूँ इस NGO को जो इस तरीके के काम कर रही हैं। और प्लस आपके माध्यम से महिला दिवस की सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। ना हमारा देश हर फील्ड में आगे जा रहा है, चाहे एजुकेशन हो, चाहे स्पोर्ट्स हो, महिलाओं का प्रतिनिधित्व हर फील्ड में आ रहा है। ये देख के बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू। मैं सबसे पहले अपनी दादी केसरा देवी को याद करूंगा, जो हमारी फैमिली की एक महिला शक्ति थी और उसने जो मेरे को दिया। जब मैं स्कूल से घर आता था तो लोग मुझे कह रहे थे आपकी दादी ने बहुत बढ़िया डांस किया है, और 100 साल में मेरी दादी मेरी ही गोदी में गई थी और कोई लाठी नहीं पकड़ी, कोई मेडिसिन नहीं ली उन्होंने। तो ये जो कला थी मेरी दादी ने, जो 18वीं सदी की थी, उसको जब मेरे को कुछ मेडिसिन लेनी पड़ी 16 साल, और पिछले 4 साल से कोई भी मेडिसिन नहीं ली। मैंने बहुत सारी पैथियों में गया और बहुत सारा सीखा, मगर दवाइयाँ बंद नहीं हुई। और अल्टीमेट मैंने अपनी महिला शक्ति दादी को पहचाना, जो मेरी दादी ने दिया, माँ ने दिया, मेरी बीवी ने दिया, बहनों ने दिया, और बहू ने दिया, बेटी ने दिया, और पोतियों ने दिया। वो मैं सब आपको एक यम्मी हैप्पीनेस हेल्थ के बीच एक डांस करके दिखाया है। और मैं चाहता हूँ कि हर महिला बिना दवाइयों के स्वस्थ जीवन जिए। अगर एक महिला बिना दवाइयों के स्वस्थ जीवन जिएगी तो हम आदमियों को बहुत आराम मिलेगा और हमें कोई तकलीफ नहीं होगी। और मेरा टारगेट महिला दिवस में 5 लाख महिलाओं तक ये संदेश पहुंचाना है कि बिना दवाइयों के स्वस्थ जीवन जिया जा सकता है। और एक हमारा आश्रम भी है, दर्शन आश्रम गुड़गांव में, जहां इसकी शिक्षा फ्री दी जाती है। कोई भी मेरा नंबर लेके और आपके द्वारा जो आप प्रोग्राम टेलीकास्ट कर रहे हैं, इनको मैं मुबारकबाद देता हूं, और जो है हैंड फॉर हेल्प उनको भी मुबारकबाद देता हूं। और ये संदेश मेरा आप जितने महिलाओं तक पहुंचा सकते हो, तो मेरी उनको दोबारा महिलाओं को मेरा प्रणाम है। मेरा नाम अमन ठाकुर है। अमन जी, आपने किया जो परफॉर्मेंस की है यहाँ पर, उसके बारे में क्या बोलना चाहिए? देखिए, मैं इस परफॉर्मेंस के बारे में बोलना चाहता हूँ। पहले तो आज वीमेंस डे है और सभी वीमेंस, ऑल इंडिया मीन्स की ऑल वर्ल्ड की वीमेंस को मैं आज हैप्पी वीमेंस डे कहना चाहता हूँ। मैंने जो परफॉर्मेंस की है मुझे बहुत अच्छा लगता है अंदर से, मतलब एक मेरा पैशन है डांसिंग करना, और मॉडलिंग इज़ माई। आपके अंदर इसका जज्बा कैसे आता है? जैसे कि देखिए सर, बात मैं ये सोचता हूँ, जब एक कॉमन बच्चा जो चीज़ कर सकता है तो कि डिसेबिलिटी चाइल्ड ऐसा क्यों नहीं कर सकता है? एज ए जब एक कॉमन बच्चा सब चीज़ कर रहा है तो एक डिसेबिलिटी चाइल्ड को भी वो चीज़ करनी चाहिए। सो मैं ऐसा एक प्राउड रखता हूँ अपने अंदर। इस प्लेटफॉर्म ने आपको क्या क्या दिया? इस प्लेटफॉर्म में मैंने अपनी लाइफ में बहुत कुछ सीखा। जैसे बहुत सारे NGOs हैं जो मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। पहले अमृता मैम है, हैंड्स फॉर हेल्प NGO से मुझे सपोर्ट कर रही हैं। साईं जीवधारा समिति है जो एक ट्रस्ट है, वो मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। बॉलीवुड इंडस्ट्री से मुझे बहुत बड़े डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स मुझे सपोर्ट करते हैं, और मेरी लाइफ में एक अच्छा प्लेटफॉर्म शायद अब मुझे वो मतलब मिल चुका है। आई थिंक जो आपके जो गुरु हैं उनको क्या संदेश देना चाहते हैं हमारे चैनल के माध्यम से? देखिए, मैं उनकी ये कहना चाहता हूँ जिन्होंने मुझे आज इतना एक्सेप्ट, उन्होंने लाइफ में मुझे इतना आगे पहुँचा दिया है। अगर शायद मैं उनके बारे में कुछ कहूँ तो शायद वो शब्द कम पड़ेंगे उनके लिए। आई एक्सेप्ट इज़ ग्रेट। और कुछ बोलना चाहेंगे? और सब मैं ये कहना चाहूँगा कि मेरी वेब सीरीज़ बहुत जल्दी ही लॉन्च हो रही है। इट इज़ लॉन्च इन मंथ ऑफ मई एंड जून। इसमें मैंने एक अच्छा किरदार निभाया हुआ है, एक अच्छा एक्टर का रोल लीड किया हुआ है, जिसमें मैंने अपनी पूरी लाइफ के बारे में मैंने स्टोरी कवर अप कर रखी है। सो आप इसे एंजॉय कर सकते हैं एज अ प्लेटफॉर्म। और गाइज, मैं एक NGO से सपोर्ट करता हूँ, दैट इज़ दीप सेवा समिति। मैं अपनी पर्सनल ट्रस्ट चलाता हूँ। अगर कोई भी इस ट्रस्ट के लिए डोनेट करना चाहता है सो प्लीज़ जस्ट कॉन्टैक्ट टू मी एंड डोनेट माई NGO। थैंक यू सो मच। मेरा नाम सुल्ताना परवीन है।
मैं DKSD कपूर लाडली नूर फाउंडेशन की नेशनल सेक्रेटरी हूँ और आज दीपक जी ने जो ये प्रोग्राम रखा है नेशनल वुमेंस डे पे, मैं सभी जितने भी हमारे वुमेंस हैं, मैं सभी वुमेंस को तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ और उनको बहुत ही मुबारकबाद देती हूँ कि आज उनका दिन है। आज उनको जो भी कुछ करना है, जितना भी कर सकती हैं, बढ़ चढ़ के जो भी चीज़ जिसके लिए भी वो कर सकती हैं, आज उनका ही दिन है। महिला दिवस के मौके पे आपको बताया आज थोड़े दिन पहले एक आयशा खान ने आत्महत्या करी, तो उनको क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, आयशा के साथ जो घटना हुआ है वो बहुत ही दर्दनाक घटना है, क्योंकि देखिए महिला के साथ, उस लड़की के साथ इतना बुरा हुआ कि वो बेचारी बर्दाश्त नहीं कर पाई। लास्ट में उसको आत्महत्या करना पड़ा और उसको एक नदी में डूब के उसको सहारा लेना पड़ा। क्योंकि देखिए, जैसे दहेज की बात की जाए, दहेज प्रथा हमारे देश में बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। चाहे वो कोई भी समाज के हो, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, सिख ईसाई हो, कोई भी धर्म के लोग हो, सब लोग दहेज के ऊपर अपने बेटों को बेचते हैं। और बेचते हैं, वो ये सोचते हैं कि हम जो अपने बेटे की शादी करें तो हम ऐसे घर में करें जो हमें बहुत सारा दहेज दें। लेकिन आयशा के जो पेरेंट्स थे, उन्होंने अपने तरीके से बहुत देने की, देखो कोई भी पेरेंट्स होते हैं वो ये अपने हिसाब से अपनी बेटी के लिए, जब से वो बेटी पैदा होती है तब से उनके बढ़ते उम्र तक, जब तक उसकी शादी नहीं होती तब तक वो उस बेटी के लिए बहुत सारी चीज़ें जोड़ के रखते हैं। लेकिन आज उन्होंने अपनी बेटी को ज़रूर कुछ ना कुछ तो दिया ही होगा, इतना दिया होगा, लेकिन फिर भी उनकी मांग इतनी थी कि उस आयशा को उन्होंने बहुत परेशान किया, जिसकी वजह से उनको आत्महत्या करना पड़ा। तो मैं यही कहूँगी, किसी भी बेटी को आत्महत्या करने का सहारा नहीं लेना चाहिए, उनका डट कर सामना करना चाहिए, क्योंकि हम बेटी है, जितना हम कर सकते हैं, एक बेटे के अंदर जितना साहस, जितना हौसला नहीं होता, उतना एक बेटी के अंदर, एक औरत के अंदर होता है। तो औरत को और लड़की को, बेटी को मैं यही कहना चाहूँगी कि उनको डट के सामना करना चाहिए, अपना हौसला बुलंद रखना चाहिए, किसी के आगे नहीं झुकना चाहिए और आत्महत्या जैसी घटना का सामना नहीं करना चाहिए। उनको आत्महत्या नहीं करना चाहिए था, उनको डट के सामना करना चाहिए था। तो मैं यही कहूँगी, उस लड़के के जो पेरेंट्स हैं, जो आरिफ है, उसके पेरेंट्स को और आरिफ को सरकार, गवर्नमेंट कड़ी से कड़ी सज़ा दे, ताकि और जो लड़के हैं और जो पेरेंट्स हैं उन लोगों को इस चीज़ से एक सबक मिले कि वो ये चीज़ें दोबारा दहेज की और किसी चीज़ की मांग ना करें, ताकि किसी बेटी को आयशा बनना पड़े। थैंक यू सो मच। जैसे कि आज महिला दिवस है, तो उसके ऊपर क्या बोलना चाहिए? जी, सबसे पहले मैं हमारे सभी दर्शकों को आपके चैनल के माध्यम से बधाई देना चाहती हूँ अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की, कि सभी को बहुत बहुत मुबारक हो और बधाई ढेर सारी। और एक मैसेज देना चाहूँगी कि भाई महिलाओं का सम्मान करें, दिल से करें। जैसा कि आज हर इंसान महिला दिवस सेलिब्रेट कर रहा है, लेकिन वो दिल से कर रहा है नहीं कर रहा, या सम्मान करता है या नहीं करता, ये डिपेंड करता है। तो जो भी करें दिल से करें। अच्छा मैम, ये किस तरह आइडेंटिफाई होगा कि वो ये मान सम्मान जो महिला, इसकी परिभाषा जी वो दिल से होती है, दिल से होती है कि आप उनको समान व्यवहार दें, समान ट्रीटमेंट दें। लोग नहीं कर पाते, डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते हैं। वो क्या करते हैं कि भाई ये लड़कों का कैटेगरी है, ये लड़कियों की कैटेगरी है, वो नहीं है, सब बराबर है। आज बताइए, आप ही बताइए मुझे कि महिलाएं कहाँ पर पीछे हैं, किसी भी चीज़ में, किसी भी फील्ड में अगर पीछे हैं तो बताइए, बल्कि इवन मर्दों से ज़्यादा ही आगे हैं। जैसे कि आज हमारे समाज में महिलाओं को टॉर्चर किया जा रहा है जी, कुछ महिलाओं ने अभी आत्महत्या भी करी है, तो ऐसे क्यों मैम? जैसे कि अभी ये हाल ही का मामला है कि आशा खान ने आत्महत्या करी है। जी, वो आत्महत्या ज़रूर मैंने भी सुना है उसके बारे में, और वो उनका पारिवारिक मैटर था, जो मसला था, और उसको उन्होंने वहाँ किया। लेकिन हाँ ठीक है, डेफिनेटली वो कहीं ना कहीं इस प्रेशर में रही होंगी, दहेज का या जो भी उनके साथ समस्याएं रही हैं, वो प्रेशर में थी। तभी कोई भी मेल हो या फीमेल हो, कोई भी अगर अपनी ज़िंदगी को ख़त्म करने का एक निर्णय ले ले या वो कर दे, तो डेफिनेटली उसके साथ वो टॉर्चर नहीं झेला जा रहा होगा। जैसे कि मैम, जी, हमारी जो महिलाएं बहनें हैं, जी, क्या आगे संदेश देना चाहते हैं कि वो टॉर्चर ना हो, आज कानून का सहारा लें? नहीं, देखिए, सामंजस्य बना के रखें हर चीज़ें। कई बारी मतलब एकदम शांत दिमाग से चीज़ों को मैनेज करने की सोचें। मैं एक महिला होकर मैं जानती हूँ, समझती हूँ मैं लोगों को कि भाई ज़रूरी नहीं है कि महिला के ऊपर ही अत्याचार होता है, कई बार मर्दों के ऊपर भी अत्याचार होता है, डेफिनेटली होता है। तो दोनों को ही सामंजस्य बनाना चाहिए और आपस में बैठ के सुलह करके चीज़ों को आगे बढ़ाना चाहिए। रिश्ते तोड़ देना या आत्महत्या किसी भी चीज़ का सॉल्यूशन मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से तो नहीं है। तो मैम, और क्या संदेश देना चाहते हैं? जी, मैं संदेश डेफिनेटली हमारे जो आज के मुख्य गेस्ट थे,
उनके लिए मैं एक छोटा सा गीत जो हमारे मोदी जी के लिए मैंने गाया है और वो काफ़ी प्रचलित भी हुआ है, वो मैं संदेश देना चाहती हूँ 2 लाइनें गा के। चुनाव का रंग जमा हो चकाचक, दो कमल का बटन दबाए, एक बार फिर पूरा भारत मोदीमय हुई जाए। है अपना मोदी हिम्मत वाला, हो जग में भारत का बोलबाला। है अपना मोदी हिम्मत वाला, हो जग में भारत का बोलबाला। ऐसे ऐसे किए कमाल दुश्मन, भूले अपनी चाल कि पड़ गया शेर से उनका पाला। हो PM 56 इंची वाला। बहुत बढ़िया। जी जी, अभी जैसे हमारे आगामी चुनाव हैं 5 स्टेट में, बंगाल में, कर्नाटका, असम, तो उन्हीं सब के लिए वहाँ एक चुनावी माहौल बन चुका है पूरी तरह से और बहुत जल्दी चुनाव हैं। तो सोच समझकर अपना मतदान करें और इस गाने को भी एंजॉय करें। जो हमारे देश के प्रधानमंत्री ने कार्य किए हैं जो आज तक 70 सालों में नहीं हुए हैं और जो अब हो रहे हैं, नया भारत का निर्माण हो रहा है आजकल। डेफिनेटली डिजिटल इंडिया, नया भारत, जो जो चीज़ें नहीं हुई थी वो सारी चीज़ें अब होने लगी हैं। तो उस चीज़ को एक सकारात्मक रूप से एक्सेप्ट करें, सोच समझ के अपने मत का अधिकार जो आपको मिला है उसका उपयोग करें। धन्यवाद। सम्मान, ये महिला सम्मान का ये कार्यक्रम है, तो मैं यही कहूँगा कि ना महिलाओं का सम्मान करें और खूब अपना सोशल डिस्टेंसिंग भी बना के रखें, क्योंकि एक बार फिर से कोरोना ने ज़ोर पकड़ लिया है। तो मैं यही कहूँगा महिलाओं का सम्मान कीजिए और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए। महिलाओं के लिए महिलाएं जो है हमारे लिए एक उभरता हुआ सितारा है। जो पहले कभी हुआ करती थी कि महिला का दूसरा नंबर आता है, लेकिन अब बोलते हैं कि लेडीज़ फर्स्ट है और हमें मानना भी चाहिए। तो हम उनको एक सितारा लेके सीमित नहीं है। हाँ, उनको मैं एक सितारे के रूप में मैं बोलना चाहूँगा और मैं उनके लिए इतना छोटा सा एक लाइन गाऊँगा। इन सितारों को महताब बनने तो दो, इन महिलाओं को एक ख्वाब बुनने तो दो, फिर सवेरा ये दुनिया को दिखलाएंगी, पहले उनकी ये दुनिया संवरने तो दो। सितारों को जी तो उनके लिए यही बोलेंगे कि अपना नज़रिया बदलिए और जो है कानून इस टाइम सख्त है बहुत ज़्यादा। जो मौजूदा सरकार है वो महिलाओं के लिए बहुत पक्ष में, और महिलाओं को बिल्कुल डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर किसी को लगता है कि अगर उनके साथ कुछ गलत हो जाएगा तो पुलिस का सहारा ले, सरकार का सहारा ले। बस मैं यही संदेश देना चाहता हूँ। देखिए जी, अगर महिलाएं हमारी पार्टी में आ रही है, लड़की आ रही हैं, लेडीज़ आ रही हैं, कोई भी आ रहा है, तो उनको सम्मान देना, उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी पूरी हमारी है। सम्मान की बात जहाँ होती है आजकल देखा जाता है महिलाओं को सही नज़र से नहीं देखा जाता, उनके बारे में भाई ये बात अपनी अपनी नज़र की है, ठीक है ना। लड़कियों को गलत नज़र से देखा जाता है तो वो गंदी सोच वाले लोग हैं। इस समाज की दिक्कत है, इसका बदलाव धीरे धीरे भी आएगा। सर उनके लिए भी कहना चाहूँगा, और जो हमारे जो मीडिया पार्टनर है, हमारे खास भाई हनी महाजन जी, उनको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने हमारे को इस प्रोग्राम में बुलाया। जो शो था ये रिगार्डिंग हैंड्स फॉर हेल्प, महिलाओं के सम्मान के लिए था, तो हनी महाजन जी का, जैन साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ मैं। सर उसका श्रेय भी मैं हनी महाजन जी को दूंगा। वहाँ पे जो हमारे सेलिब्रिटी गेस्ट आ रहे हैं जिनका नाम है क्या नाम है, IQ दीप, दीपिका एंड इकबाल, तो ये सिंगिंग जोड़ी है जो हमारी पार्टी में 13 तारीख को शनिवार को अपग्रेड किचन एंड बार न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में आएगी और परफॉर्म करेगी। बोलना चाहूँगा प्रोग्राम बहुत अच्छा हुआ। मैं अशोक कुमार, ऑर्गेनाइज़र, मैं भी एक शो करता हूँ और हमारे साथ ऑर्गेनाइज़र हैं ज्योति शर्मा जी और दीपक जो जैन है। बहुत अच्छा प्रोग्राम किया और अमिता ने मिलके, और काफ़ी साल से प्रोग्राम कर रहे आ रहे हैं। ये पुरानी टीम है मेरे साथ की और पहले भी हम मिलके कार्य करते थे। अब अलग अलग हो गए सब अपनी मंजिलों पे,
बहुत अच्छा लगा मुझे बुलाया इस स्पेशल गेस्ट में, और बस दीपक जैन का और अमृता जी का बहुत बहुत धन्यवाद करूँगा। मेरा नाम अमित जैन है और मैं एज अ बॉलीवुड सिंगर हूँ, एज अ दिल्ली वॉइस ऑफ इंडिया जज, और मैं अब तक करीबन 750 शोज़ कर चुका हूँ और 300 से ज़्यादा प्रोग्राम कर चुका हूँ। और मेरे साथ है सुल्ताना परवीन जी, जिनके मैंने काफ़ी सारे भी दिल्ली में अवार्ड फंक्शन करे हैं। और मेरे साथ है पुरुषोत्तम गोस्वामी जी, के बॉम्बे से सेलिब्रिटी मैनेजर हैं, और मेरी ये पूरी टीम है, मेरे भाई हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, आज इस महिला दिवस पर मैं यहाँ पर आया, मुझे बहुत अच्छा लगा। मीडिया टीम का, हनी महाजन जी का, दीपक जैन जी का, सुल्ताना परवीन जी का और आप जैसे भाइयों का मैं तहे दिल से सम्मान करता हूँ। और बेसिकली मैंने भी अभी 21 वॉइसेस में गाने गाता हूँ, और मैंने जो अभी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के ऊपर भी गाना गाया था। और एक मेरा सॉन्ग था कोरोना को लेकर भी, कोरोना से क्या डरना, इससे तो है बचना। तो ये सब चीज़ें मैं कहना चाहूँगा। आने वाले मेरे प्रोजेक्ट्स हैं, मेरी शान है वर्दी फिल्म प्लेबैक सिंगिंग ऐसा, जिसके डायरेक्टर हैं शैलेंद्र कटारिया, उसमें अलका याग्निक जी और मेरा उसमें गाना आ रहा है। पहले तो मैं अमित जैन जी और रविंदर जी का बहुत शुक्रगुजार हूँ, जिन्होंने मुझे मुंबई से यहाँ पे आके सम्मान कर। जैसे कि महिला दिवस पे हम सारे लोग कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, महिला सम्मान आज पूरे देश में हर्षोल्लास के साथ और पूरी अच्छाई से मनाया जा रहा है। ये बहुत गर्व की बात है। काफ़ी सारी इम्प्रूवमेंट आई है और महिला आगे बढ़ के हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही है। उसके ऊपर हम लोगों का काफ़ी कंट्रीब्यूशन रहता है। जहाँ पे भी हम लोग को बुलाया जाता है हम लोग पहुँचते हैं, जो भी हो पाता है कंट्रीब्यूशन या जो भी सम्मान वो सारा करते हैं। और हमारे साथ हमारे विवा एंटरटेनमेंट यूट्यूब जो हमारे चैनल है उनके ऑनर है विवा गोस्वामी। हम दोनों का मतलब यूट्यूब भी है, जिसके थ्रू हम काफ़ी मैसेज वगैरह करते रहते हैं। आए दिन हमारे प्रोजेक्ट आते रहते हैं। हम लोगों का मेन ये है कि जो भी लोग अपने ड्रीम्स मतलब पूरा नहीं कर पा रहे, जैसे एज ए सिंगर हो, कॉमेडियन हो, एक्टर हो, तो हम लोग विवा एंटरटेनमेंट के माध्यम से एक प्लेटफॉर्म देते हैं उनको। और अगर उनके अंदर टैलेंट रहती है तो वो सारा खर्चा सारा चीज़ें हम लोग बेयर करते हैं। और मुंबई बेस हमारी सेलिब्रिटी मैनेजमेंट टीम है। सेलिब्रिटी मैनेजमेंट का हम लोग इंडिया लेवल पे करते हैं, जो कि हम लोग इंडिया में हर जगह पे प्रोवाइड करते हैं। बाकी आप विवा एंटरटेनमेंट के ऑनर विवा गोस्वामी से धन्यवाद। क्या बोलना चाहिए सर? मैं यही बोलना चाह रहा हूँ कि महिला दिवस के ऊपर हमारे 2 वेब सीरीज आ रहे हैं, एक फौजिया करके और दूसरा एक दानव करके। और इससे भी पहले विवा एंटरटेनमेंट के थ्रू हमने बेटी बचाओ और सोच बदलो जैसे वीडियो बना चुके हैं हम। और विवा एंटरटेनमेंट बहुत ही जल्द एक बॉलीवुड में एक सॉन्ग भी लाने वाली है और महिलाओं के लिए और भी बहुत बड़े वीडियोस लाने वाली है। I am Vivek Rajput from Niche Dance Academy. As a choreographer, I perform through Rajpath from Delhi teams in 26 January parade. I am also in the Delhi Police choreographer. आज मैं थैंक्स बोलना चाहूँगा हेल्पफुल हैंड को, इन्होंने मुझे बुलाया एज ए कोरियोग्राफर। और इनका फंक्शन जो हो रहा है वुमेंस के ऊपर, वुमेंस डे सेलिब्रेशन है एंड इतना लोगों की हेल्प कर रहे हैं। मैं इनको आज धन्यवाद देना चाहूँगा अपने लिए, और इनको आज मुबारकबाद देना चाहूँगा इनका फॉर इतना सक्सेसफुल इवेंट हुआ है। और मैं इन भगवान से दुआ करूँगा कि इन फ्यूचर ये कभी भी कोई भी इवेंट करे और इस तरह सक्सेस होता रहे। थैंक यू सो मच सर। जैसे कि आपको हमने बताया आज महिला दिवस था, महिला दिवस के मौके पर इतना बड़ा प्रोग्राम का आयोजन हुआ। इसके अंदर हज़ारों बच्चे आए और काफ़ी कलाकार आए। उसके अंदर यही संदेश मिला कि महिलाओं का सम्मान किस तरह करा जाए, क्योंकि आज के टाइम में हिंदुस्तान में महिलाओं का सम्मान बिल्कुल नहीं हो रहा है। जैसे कि आपको पता है कि बेंगलोर का जो केस है आयशा का, उन्होंने एक सुसाइड करा के उनके हस्बैंड ने काफ़ी उनको टॉर्चर करा। हम यही कहते हैं कि हमारे हिंदुस्तान में कि महिलाओं का सम्मान करना चाहिए और इस तरह जो महिलाओं पे इतना जो अत्याचार होते हैं या टॉर्चर होता है वो नहीं होना चाहिए। कैमरन फरहान के साथ में मोहम्मद शाहिद अंसारी,